वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका कल फिजिकल एजुकेशन का पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के ऊपर, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर कि कैसे आप पेपर प्रेजेंटेशन करके फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 लाओ। हमेशा दो तरीके के बच्चे होते, एक जो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होते और एक जो अभी 2 दिन पहले से पढ़ रहे होते। पर बहुत बार ये हो जाता है कि वो 2 दिन पहले वाला बच्चा है वो 100 में 100 ले आता है और एक हफ्ते से जो पहले पढ़ता है उसे 100 में 80 ही आते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे डिफरेंस आती है पेपर प्रेजेंटेशन की, क्योंकि वो 100 में 100 वाले बच्चे को पता है कि हम पेपर कैसे प्रेजेंट करेंगे, आंसर राइटिंग की कला क्या है जो एग्जामिनर को इंप्रेस करता है और उससे उसे 100 में 100 है। वहीं जो बच्चा पूरे हफ्ते पढ़ रहा है उसे ये बात पता ही नहीं थी कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसने बस कुछ भी आंसर्स लिख दिए। सो पेपर प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि आप एक टॉपर बनोगे या एवरेज बनोगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने टाइम पहले से पढ़ाई स्टार्ट की थी, आपने कल रात पढ़ाई स्टार्ट की थी। पेपर प्रेजेंटेशन इज द अल्टीमेट किंग, जिसकी वजह से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95, 98, 99% तक स्कोर कर पाते हो। चलो आज जानेंगे हाउ टू राइट आंसर्स एंड स्कोर हाई मार्क्स इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि कल पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का है। और फिजिकल एजुकेशन कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल पेपर है और इसमें तुम्हारी आंसर राइटिंग कला ही तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 तक लेकर जाती है कि थ्योरी में भी तुम्हें कैसे पेपर प्रेजेंट करना है कि तुम 100 में 100 लेकर के आओ। हाय एंड वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमा। मैं फाइमा आज आप सबके लिए प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन लेकर के आ गई हूँ, स्पेशली तुम्हारे कल के पेपर फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चे को होते हैं एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स लूज मार्क्स नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज बट बिकॉज ऑफ राइटिंग मिस्टेक्स। जैसा मैंने आपको बताया, एक हफ्ते पहले से जिसने पढ़कर रखे उसने 70 लाए, 2 दिन पहले से जो पढ़ रहे थे उसने 100 में 100 लाए। तो नॉलेज की वजह से नहीं होता है कुछ, यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन किसकी ज्यादा अच्छी है। राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स। अगर तुम अपने आंसर्स को लॉन्ग पैराग्राफ्स में दिखाते हो तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है 6 में तुम्हें 4 नंबर ही मिले, पर वहीं अगर तुम 6 मार्कर आंसर में 10 पॉइंट्स लिखकर आते हो तो तुम्हें पूरे 6 नंबर मिलते हैं। नॉट ड्रॉइंग डायग्राम्स। अगर तुम डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तुम बस सिंपली एक आंसर लिख करके आ जा रहे हो, तो तुम्हें कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, विजुअल्स पेपर में बनाने होते हैं। मैं आगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक आंसर भी दिखाऊंगी। नो हेडिंग्स और स्ट्रक्चर। डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दे रहे हो, पहले एक हेडिंग लिखो कि दीज आर द 6 पॉइंट्स गिवन बिलो फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। फिर स्पोर्ट्स इंजरीज को एक्सप्लेन करो। तो हेडिंग और स्ट्रक्चर फॉलो करना जरूरी है। पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, शुरू के आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे, लास्ट के आंसर्स बहुत हौच पौच कर दिए, बीच के आंसर्स इधर उधर से जोड़ जाड़ के लिख रहे हैं। नहीं, हर एक आंसर का स्ट्रक्चर और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसलिए हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि तुम्हें कितने मार्कर के आंसर में कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। अटेम्प्टिंग टफ क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले ही टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेना। कोशिश करो कि तुम सीक्वेंस वाइज ही पेपर अटेम्प्ट करो, पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी। जैसा पेपर सीबीएसई बनाकर देता है उसी टाइप से अटेम्प्ट करो। बहुत बच्चे करते हैं सेक्शन डी से स्टार्ट। वहां पे क्या होता है कि तुम पहले ही टफ क्वेश्चंस देख लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले वैसे ही रीडिंग टाइम में तुम एमसीक्यूज निपटा डालो, ताकि तुम्हारे 15 मिनट्स एक्चुअल राइटिंग टाइम के बच जाए। ठीक है, और फिर राइटिंग टाइम से तुम सीधा सेक्शन बी से स्टार्ट करो, प्रॉपर जो फिजिकल एजुकेशन के 2 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं वहां से। ठीक है, नॉट फॉलोइंग मार्क्स वेटेज। अगर तुम मार्क्स वेटेज फॉलो नहीं कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हो और पेपर प्रेजेंटेशन में तुम मार्क्स वेटेज लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल अगर 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 4 मार्कर में तुमने 4 पॉइंट लिख दिए, 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 मार्कर में एटलीस्ट तुम्हें 6 से 7 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के लिखने और 1 पॉइंट एग्जाम्पल के लिखने, तो ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। रिजल्ट क्या होता है, तुम्हें हर एक आंसर आता है लेकिन तुम स्टिल 65, 75, 80 मार्क्स में अटक जाते हो आउट ऑफ 100। तो तुम्हें ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो तुम करते हो। राइटिंग स्टोरी टाइप आंसर्स, पूरे पैराग्राफ लंबे लंबे कहानी लिखाना, दिस दैट XYZ, स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है, हाइपरटेंशन क्या होता है, अस्थमा। नहीं, स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है, ओनली पॉइंट्स। फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में सिर्फ पॉइंट्स। क्या फॉलो करने वाले हो? ओनली पॉइंट्स। फॉरगेटिंग कीवर्ड्स फ्रॉम एनसीईआरटी। अब देखो, फिजिकल एजुकेशन में तो तुम एक ही बुक फॉलो करते हो, ठीक है। अब उस बुक को ही तुम मानो, एनसीईआरटी मत मानो। जो भी तुम्हारी मेजर बुक है उस बुक में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स तुम्हें लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीविंग स्पेस टू लेस या मेसी राइटिंग। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना कि वो एकदम सटा सटा कर लिखते हैं। नहीं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत मोटी होती है, 33, 34 पेजेस होते हैं। तो हर एक वर्ड के बाद एटलीस्ट इतना डिफरेंस छोड़ो और हर एक आंसर के बाद 2 लाइन का गैप छोड़ो, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। मिक्सिंग क्वेश्चंस एंड रॉन्ग नंबरिंग। ठीक है, अब
तुम बहुत बार गलती भी कर देते हो क्वेश्चनिंग में, ठीक है। तुम सेक्शन ए लिखोगे, उसके बाद सारे जो भी नंबर्स है वो लिखोगे मार्जिन के बाहर, फिर अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर और पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन 1 के 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तो ए का आंसर ए के बगल में, बी का आंसर बी के बगल में, सी का आंसर सी के बगल में। हौच पौच क्वेश्चनिंग करके नहीं आओगे, क्योंकि अब तो ऐसे भी ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग हो रही है, ठीक है। तो हर एक एक चीज ध्यान से ही चेक की जाएगी, हड़बड़ी वाली चेकिंग भी नहीं। क्योंकि बहुत बार जब ऐसे नॉर्मल चेकिंग होती थी, फिजिकल चेकिंग, तो हड़बड़ी में बहुत चीज छूट भी जाता था टीचर की नजर से। बट अब ऑन स्क्रीन मार्किंग है तो हर चीज देखकर होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से लिखना है। राइटिंग थ्योरी वे डायग्राम्स रिक्वायर्ड। अब बहुत बार क्वेश्चन में डायग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं और वहां पे बच्चे थ्योरी लिख कर आ जाते हैं। नहीं, डायग्राम में डायग्राम ही बनाना है, थ्योरी नहीं लिखना है, बस डायग्राम की लेबलिंग करना है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे लास्ट के 3 चैप्टर्स में डायग्राम की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो अगर तुमने अभी तक मेरी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच इट। यहाँ पे थंबनेल है, इस वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर देख लेना, क्योंकि डायग्राम्स पूछे जाते हैं। स्पेंडिंग 15 मिनट्स ऑन 3 मार्कर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 3 मार्कर का क्वेश्चन आया है, भाई इसको तो पूरा कंप्लीट करेंगे, 15-15 मिनट लगा रहे 3 मार्कर के क्वेश्चन में। नहीं, 5 से 7 मिनट में तुम्हें 3 मार्कर का क्वेश्चन निपटा देना है, दैट्स ऑल। आंसर राइटिंग मेथड। अब आंसर राइटिंग का मेथड क्या है वो समझो। जैसे कल तुम फिजिकल एजुकेशन के पेपर में आंसर लिखकर आओगे, ठीक है। द करेक्ट फॉर्मेट, गोल्डन रूल। सबसे पहले एक करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करोगे, ठीक है। क्या फॉर्मेट है वो देखो, ऑलवेज फॉलो दिस ऑर्डर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद हेडिंग, हेडिंग के बाद उसके पॉइंट्स। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम समझा रहे हो फाटलेक ट्रेनिंग, ठीक है। तो फाटलेक ट्रेनिंग का पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर फाटलेक ट्रेनिंग एक ऐसे बड़ा सा लिख दोगे, ठीक है। और फिर फाटलेक ट्रेनिंग के बाद 1 2 3 4 पॉइंट्स देकर फाटलेक ट्रेनिंग होता क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो समझाओगे, ठीक है। और फाटलेक ट्रेनिंग का फिर एक डायग्राम या एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। बहुत बार अगर तुम्हें कुछ नहीं भी समझ आ रहा है ना, तो तुम स्टिक डायग्राम्स ड्रॉ कर दिया करो। योगा में मैंने स्टिक डायग्राम्स की वीडियो अपलोड कर दी है, हियर इज द थंबनेल, डू वॉच दैट आउट। और ये स्टिक डायग्राम ना, अगर कभी तुम बहुत अच्छे नहीं हो ड्राइंग में, तो तुम हर एक एग्जाम्पल में भी स्टिक डायग्राम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि बैडमिंटन जैसा कुछ स्टिक डायग्राम बनाकर दिखाओ, तो स्टिक डायग्राम बना दो। एक लड़का है बैडमिंटन खेल रहा है, तो स्टिक डायग्राम से भी तुम अपने आंसर्स को इनहांस कर सकते हो, नॉट ओनली इन योगा, इन एवरी चैप्टर, ठीक है। और कंक्लूजन लाइन, तो तुम्हारा ये डेफिनेशन पहले, फिर हेडिंग, फिर पॉइंटर्स, तो तुम्हारा 3 हो गया, एग्जाम्पल्स तुम्हारा 4 हो गया, और कंक्लूजन लाइन तुम्हारा 5th हो गया। ये 5 स्टेप्स होते हैं आंसर राइटिंग के, डेफिनेशन, हेडिंग, पॉइंट्स, डायग्राम, कंक्लूजन। मार्क्स आर अवॉर्डेड स्टेप वाइज। तुम्हारा एग्जामिनर देखेगा कि किसकी कॉपी अच्छी है, वो इतने सारे कॉपी चेक करते हैं ना, वो यही देखते हैं कि किसने पेपर नीटली प्रेजेंट किया। इन शॉर्ट क्या लिख लो, DHPDC, DHPDC, डेफिनेशन, हेडिंग, पॉइंट्स, डायग्राम, कंक्लूजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आंसर पैटर्न, यूज सैंपल पेपर शीट्स। अब कैसे तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। आंसर पैटर्न समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस जरूरी है, कि तुम कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, वेटेज समझ पा रहे हो। एक सैंपल पेपर आज एनी हाउ लगा लो, ठीक है। एक सैंपल पेपर बस, 2 मार्कर्स में तुम्हें हाफ पेज लिखना है। कितने पॉइंट्स लिखोगे, 5 पॉइंट्स। 3 मार्कर में तुम 1 पेज लिखोगे, 7 से 8 पॉइंट। प्लीज फॉलो दिस, अगर फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। 4 मार्कर में तुम्हें 1.5 पेजेस लिखना है, 10 to 12 पॉइंट्स। और 5 मार्कर जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होता है, उसमें तुम्हें 2 से 2.5 पेज लिखना है, 15 से 20 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 मार्कर्स में हाफ पेज, 5 पॉइंट, 3 मार्कर में 1 पेज, 7 से 8 पॉइंट, 4 मार्कर में 1.5 पेजेस, 10 से 12 पॉइंट, और 5 मार्कर जो तुम्हारे लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तुम 2 से 2.5 पेज लिख के आओगे, 15 से 20 पॉइंट। जो तुम पैराग्राफ भरते हो ना, उनको 15 पॉइंट्स में डिवाइड कर देना, बस यही काम करना है, ठीक है। ये है तुम्हारा मार्क्स वेटेज। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। राइटिंग हैक्स, अब कुछ टॉपर ट्रिक्स क्या क्या तुम्हें फॉलो करने हैं। नंबर 1, मेमोरी हैक्स फॉर पीई। मेमोरी हैक्स फिजिकल एजुकेशन का क्या है, ठीक है। राइट पॉइंट्स इन सीक्वेंस, पॉइंट्स तुम्हें सीक्वेंस में लिखना है, और मेमोरी हैक्स याद रखनी है तुम्हें फिजिकल एजुकेशन की। कुछ कुछ मेमोरी हैक्स याद कर लिया करो ना, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें वो सिखाया आंसर राइटिंग कैसे करते हो, तो हर एक पॉइंट का इनिशियल्स याद कर लिया करो मेमोरी हैक्स में। राइट पॉइंट्स इन सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, कुछ भी इधर उधर नहीं करोगे। और सारी चीज, ये अगर तुम्हारी मार्जिन है तो सारी चीज मार्जिन के बाहर लिखोगे, ठीक है। कुछ भी मार्जिन के इस साइड नहीं लिखोगे, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर डायग्राम्स इवन इफ थ्योरी फॉरगेटन। और क्या करोगे, डायग्राम्स को रिमेंबर रखोगे,
याद रखोगे। इवन अगर तुम थ्योरी भूल गए, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन में तुम्हें थ्योरी याद नहीं, तो तुम डायग्राम बनाकर भी आ जाओगे तो तुम्हें 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो डायग्राम्स जरूरी है। यूज स्पोर्ट्स एग्जाम्पल्स, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा। फिजिकल एजुकेशन के आंसर्स को अगर एनहांस करना है ना तो रियल लाइफ से कनेक्ट करो, फुटबॉल, योगा, क्रिकेट के एग्जाम्पल्स कनेक्ट करो। यूज एनसीईआरटी वर्ड्स ओनली। अब देखो एनसीईआरटी नीडेड तो होती है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं। पीएचई में हम एक ही बुक फॉलो करते हैं पूरी साल, ब्लू वाली बुक, ठीक है, तो उसमें भी तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो फॉलो करो, ठीक है। इतना कर लोगे बहुत है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, वो बुक में भी एनसीईआरटी ही होती है, ठीक है, तो उसको फॉलो करो। नेक्स्ट, हाउ टू राइट 2, 3 एंड 5 मार्कर आंसर्स। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि कैसे कैसे तुम आंसर्स लिखोगे। देखो, हाउ कैन वी से दैट प्रोटीन इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट, ठीक है। प्रोटीन इज एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट बिकॉज प्रोटीन इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑल्सो कनेक्ट विद इम्यून मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ये तो तुम्हारा हो गया। अब तुम इतना भी लिखोगे तो तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे, पर इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर टू एग्जामिनर। ये तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, ठीक है। एग्जामिनर बहुत बार इनहैंस्ड आंसर भी लिखना चाहते हैं, तो सेफ साइड क्या है कि 2 मार्कर में भी एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिख कर आओ। प्रोटीन समझा दिया, प्रोटीन के कुछ और एलिमेंट्स बता दो और एक एग्जाम्पल दे दो। तो हमेशा याद रखो कि एग्जाम्पल दे के पॉइंट कैसे भी खींच देना है। तो 2 मार्कर में ऐसा लिखोगे और देखो समझो कितने अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। प्रोटीन को पूरा बताया गया है, वो क्या क्या करता है, इम्यून मैकेनिज्म से कनेक्टेड है, मसल फाइबर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू से बहुत हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो सारी चीज तुम्हें लिखनी है। अब अगर तुम आंसर लिखोगे तो प्रोटीन इज एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट बिकॉज प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ये तुम्हारा एक पॉइंट हो गया। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, दूसरा पॉइंट हो गया। एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद इम्यून मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ऐसे करके 3 पॉइंट हो गया। पॉइंटर्स में मार्क्स तुम्हें बहुत ईजी मिलते हैं, ठीक है। ये 2 मार्कर का एग्जाम्पल हो गया। आओ, ये तुम्हारा 3 मार्कर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट राइट। मैंने तुम्हें बोला था एथलीट राइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तुम्हारा 3 मार्क का क्वेश्चन है। इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस द फीमेल एथलीट राइट इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन कंसिस्ट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, ओस्टियोपोरोसिस एंड एमेनोरिया। द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट राइट। अब देखो ये 3 मार्कर का क्वेश्चन आया है। 3 मार्कर का क्वेश्चन का मतलब ये है इसका तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। ये जो तुम यहाँ एथलीट ट्राइड को, तुमने फीमेल एथलीट राइट को एक्सप्लेन किया, इसका तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। अब इसके अंदर बेसिकली फॉलोइंग प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, वो जब तुम प्रॉब्लम्स फेस्ड लिख रहे हो तो ये तुम्हारा आधा आधा नंबर करके डिवाइड होगा। तो 3 मार्कर देखो, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरी, फीलिंग टायर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्टमक इन्फ्लेमेशन, मसल वीकनेस, वीक बोन्स, हार्मोनल इंबैलेंस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये क्या हो गया, ये तुमने बस लिख दिया। क्यों? क्योंकि 3 मार्कर का आया था। अब यही चीज अगर 6 मार्कर की आ जाती तो तुम्हें इन सभी को क्या करना पड़ता, एक्सप्लेन करना पड़ता। सो समझना है, अगर सिर्फ तुम्हें 3 मार्कर का क्वेश्चन आया तो पहले जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसका 1 नंबर और बस इनको लिख कर छोड़ दो। यही चीज मुझे तुम्हें समझानी थी कि कैसे फिजिकल एजुकेशन में तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फीमेल एथलीट राइट समझाया। अब देखो 3 लाइन में फीमेल एथलीट राइट हो रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, हमने सब बता दिया फीमेल एथलीट राइट में क्या होता है। एंड दीज आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट राइट। अब ये जो यहाँ से हमने लिखा ना, इसी को हम हेडिंग बोलते हैं, कि हम पहले हेडिंग डाल रहे हैं और फिर हम आगे की चीज समझा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारा यहाँ पे तुमने सारे प्रॉब्लम्स लिख दिए। यही क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता तो ये प्रॉब्लम्स तुम एक्सप्लेन करते। सो ये 3 मार्कर के ऐसे क्वेश्चंस हो गए। अब देखो 5 मार्कर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो, लिस्ट डाउन एनी 4 आसनास यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तुम्हें 4 आसनास बताने हैं प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेट ऑफ एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ स्टिक डायग्राम। देखो स्टिक डायग्राम आ गया ना, आज ही मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिया स्टिक डायग्राम का, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। ईच टाइम योर हार्ट बीट्स इट पंप्स ब्लड इनटू XYZ, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे चीजें लिखी गई है, ठीक है। अब तुम्हारा हाइपरटेंशन से क्या क्या चीजें हैं ये पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। 4 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन आर एज फॉलोज। ये वाला जो ए ऑप्शन है ना, शायद ये पहले के आंसर का यहाँ पे दिख रहा है, इसको तुम इग्नोर कर दो। यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। द 4 आसना यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन आर तदासना, कटी चक्रासना, उत्तन पदासना, अर्ध हलासना, ठीक है। ये 4 आ गए, ये 4 आ गए। तुम बस योगा चैप्टर में इतनी चीज याद करके रखो ना, तुम्हें 10 योगा तो पता ही होने चाहिए। 10 योगा पता ही होना चाहिए। 2 आ गए तो बढ़िया है, तुम मेरी ट्रिक फॉलो कर सकते हो, पर तुम्हें 10
एज एन एग्जाम्पल तुम सबके बेनिफिट कॉन्ट्रडिक्शन और ये याद करके चलो कि अगर गलती से 3 4 5 भी पूछ गए तो तुम लिख कर आ पाओ, ठीक है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है ना कि 5 मार्कर में तुम्हें 2 ही योगा बोलते हैं और 2 योगा को ब्रीफली एक्सप्लेन करने बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस केस में तुम्हें 4 योगा बोल दिया गया है, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेट ऑफ एनी वन ऑफ देम, ठीक है। तुम्हें सिर्फ नाम 4 के लिखने हैं, सिर्फ नाम 4 के लिखने हैं, पर एक्सप्लेन सिर्फ एक को ही करना है, एक्सप्लेन एक को ही करना है, ठीक है। तो यूजुअली होता यही कि एक्सप्लेनेशन में तुम्हें 1 या 2 ही देते हैं, बस तुम्हें नाम याद रखने की आते क्या क्या है, ठीक है। तो 4 लिख लिया, प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब तदासना का फिर तुम प्रोसीजर लिखो, देखो यहाँ पे पहले तदासना का तुम पूरा मीनिंग लिखोगे कि होता क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमने प्रोसीजर लिखा, फॉलोड बाय कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट लाइक यू नो तुम समझ जाना। देखो बेनिफिट्स, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सारी चीजें तुम्हें लिखनी है। अब देखो सब में 1 2 3 4 सारे में तुमको 4 पॉइंट्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ प्रिकॉशन में भी तुम्हारे टोटल 4 पॉइंट्स है, इसमें भी 4 पॉइंट्स है, इधर टोटल देखो तुम्हारे ये मिला जुलाकर टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स इधर है। तो क्वेश्चन देखो 6 मार्क कब मिलेंगे, सबसे पहले तो 4 पॉइंट्स लिख दिए कौन कौन से योगा आते हैं हाइपरटेंशन में। फिर तदासना को एक्सप्लेन किया, तदासना का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर बताया, ठीक है। प्रोसीजर को 5 पॉइंट्स में बताया गया, ठीक है। फिर बेनिफिट्स को 4 पॉइंट बेनिफिट्स के लिखे गए, फिर प्रिकॉशन के 3 4 पॉइंट्स लिखे गए और फिर कॉन्ट्रडिक्शन लिखे गए। तब जाके तुम्हें 6 में 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इतना लिखोगे तब, मतलब जितना मैंने तुम्हें बताया 2 से 2.5 पेज, 10 से 15 पॉइंट, ठीक है। इधर भी काउंट करोगे तो 15 ही पॉइंट होगा। सो दिस इज हाउ यू फ्रेम आंसर्स, और तब जा करके तुम्हें फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स मिलते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आज का तुम्हारा काम ही यही है कि तुमने ये पेपर प्रेजेंटेशन देख ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना और कल अच्छे से अपना पेपर लिख करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई मैनिफेस्ट कि तुम सबको 100 आउट ऑफ 100 है फिजिकल एजुकेशन में। और तुम्हारा काम है कि तुम अभी के अभी वीडियो पॉज करो और कॉमेंट करो कि येस वी विल गेट 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। बस स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस, सब अच्छा होगा। 10 बजे कुछ मत करना, ठीक है। लाइक 10 बजे के बाद मस्त कॉपी बुक बंद करना, थोड़ा सा फोन वोन देखना, माइंड फ्रेश करना और सो जाना, ठीक है। सुबह भी बहुत हौच पौच करने का जरूरत नहीं है कि सुबह उठ के एकदम पढ़ रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, इतना नहीं करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम ऑफ योर क्लास 12th बोर्ड्स एंड आई रियली वांट कि फर्स्ट एग्जाम बहुत अच्छा जाए। सो अब तुम्हारा काम है कि तुम अच्छे से पीसफुली सो जाओ, माइंड फ्रेश रखो। जो तुमने पढ़ लिया है इट इज मोर देन इनफ, कुछ न्यू चीजें मत करो। अभी तुम्हारा काम यही होगा कि बस तुम रिविजन्स करो, ठीक है। रिविजन्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। आज मेरी फ्लो चार्ट की एक मैराथन है, बस वो फ्लो चार्ट मैराथन से सारी चीज़ों को रिवाइज रिकॉल कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल। 9 बजे ये लाइव शेड्यूल्ड है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे इस फ्लो चार्ट मैराथन का पार्ट बनो, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन को पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेंगे। तुम्हें लाइक बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और तुम्हारे दिमाग में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी एंड तुम्हारा एक इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा, जो कि एग्जाम से एक दिन पहले बहुत जरूरी होता है, इन शॉर्ट। क्योंकि रिवीजन का मतलब यही होता है, इन शॉर्ट। तो हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी तुम्हारे दिमाग में आ गई, तुमको एक फ्लो चार्ट का आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। और बाकी तो मैंने तुम्हें पूरा पेपर प्रेजेंटेशन आज समझा ही दिया। दैट्स ऑल। मिलते हैं अब हम अपने अगले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। पेपर प्रेजेंटेशन की तुम्हें सारी टिप्स समझ आई तो कमेंट बॉक्स में बस लिख देना कि येस वी विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अभी बस एक एग्जाम हुआ है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हर एग्जाम में जुड़ी रहूंगी। तो कमेंट कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना सारी अपडेट्स के लिए, और सब्सक्राइब तो बनता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पता है तुम सब फोड़ कर आने वाले हो कल फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। चलो बाय।